हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बीएमएस बीएचएमएस के थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें राउंड 2 से एडमिशन मिला है और अगर वो विड्रॉल करना चाहते हैं अपनी सीट का तो वो कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर 11 PM तक है। इसके बाद थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ऑलरेडी आईपीयू में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन्होंने 1500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। तो इसका स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर 11 AM और लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 11 PM तक। फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो की थी बट 1500 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है ऑनलाइन और 1500 रुपीज़ का एक पेमेंट करना है और 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग फ़ी पे करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। और ये दोनों टाइप की पेमेंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसकी स्टार्टिंग डेट भी सेम है 21 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर 11 PM। फिर जो भी कैंडिडेट इस राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि SC, ST, OBC, PWD, डिफेंस, आर्मी, EWS यानी कि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। 23 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 1500 और 1000 रुपीज़ की पेमेंट की है और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो रखी है, ऐसे कैंडिडेट यहाँ इस राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 से चॉइस फिलिंग की थी तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, उन्हें दोबारा से इस राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसकी डेट्स हैं 21 अक्टूबर 11 AM से लेकर 23 अक्टूबर 11 PM तक। इसमें चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है। उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 24 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर आफ्टर द रिज़ल्ट जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक पार्ट एकेडमिक फ़ी 96,000 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू और इसका लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 11 PM तक। इसके बाद कैंडिडेट अपना जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसका डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट भी 27 अक्टूबर 11:59 PM तक है। इस राउंड से जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उनको मैंडेटरीली रिपोर्टिंग करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज में, यानी कि मैंडेटरी है, आपको फिज़िकली रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। जो भी आपने पार्ट एकेडमिक फ़ी पे की है उसका एक रिसिप्ट लेके जाना होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कैंडिडेट को खुद ही जाना होगा। कोई और पर्सन कैंडिडेट की जगह पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको जो एडमिशन ब्रोशर है उसमें मिल जाएगी और इसका स्टार्टिंग डेट है 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। यहाँ पर ये बताया गया है कि एडमिशन की विड्रॉल के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें क्लियरली यहाँ पे एडवाइस किया गया है जो भी राउंड 3 में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें सोच समझ कर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एक बार अगर उनको राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाती है तो उनको वो कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा और उनके पहले के जो भी अलॉटमेंट हैं या कहीं किसी सीट पर उन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा या कोई यूटी काउंसलिंग किसी के भी थ्रू लिया हो, तो वो सारा कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप अपनी सीट को एडमिशन लेने के बाद छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हो तो फिर आप आयुष काउंसलिंग, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट की हो या यूटी की हो, तो उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और साथ में जो आपकी काउंसलिंग फ़ी है वो भी फॉरफिट कर ली जाएगी। जो सीट्स का कन्वर्जन है वो भी इसी राउंड में होगा, लेकिन सीट कन्वर्जन तभी होगा जब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे या अवेलेबल कैंडिडेट्स की जो अलॉटमेंट है वो फिनिश हो जाती है, उसके बाद भी अगर सीट्स होती हैं तब फिर वो सीट का कन्वर्जन होगा। एलिजिबिलिटी बताया कि इस राउंड में कौन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी तो ऐसे कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बट उन्हें राउंड 1 राउंड 2 से कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई तो उन्हें इस राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं होती तो फिर वो
जो स्ट्रे राउंड है वो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी कि आप फिर जिनको थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती तो फिर वो स्ट्रे राउंड में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके बारे में बताया, उसका शेड्यूल या तो 11 नवंबर को आएगा या फिर 11 नवंबर के बाद की किसी डेट में आ जाएगा। तो यही इम्पॉर्टेंट एक नोटिस था जो कि मैंने आपको बताया। बाकी इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि जनरल हर राउंड के शेड्यूल में होती हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू।